आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित सूरदास के पद से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें। इसके लिए जो सबसे पहला प्रश्न लिया गया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे। इसके लिए 4 विकल्प हैं, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी, अकबर, यानी सूरदास अकबर के समकालीन कवि थे। क्लियर। आगे दूसरा सवाल जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है। पुत्र वियोग, कड़वक, छपय और पद, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सूरदास की रचना है। तो हम लोग जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं उसमें पुत्र वियोग भी पढ़ते हैं, कड़वक, छपय और पद भी पढ़ते हैं, पर सूरदास की जो कविता हम पढ़ते हैं वो वास्तव में पद है। इसीलिए इस दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है, इसका सही जवाब या फिर सही विकल्प होगा विकल्प डी, पद, यानी पद सूरदास की रचना है। क्लियर। आगे तीसरे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सूरदास किस धारा के कवि हैं। वे रामाश्रयी धारा के कवि हैं या कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं या सभ्य हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। क्लियर। आगे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर के पद कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं। वो सूरसागर से ली गई हैं, दोहावली से ली गई हैं, सतसई से या फिर गीतावली से। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सूरसागर, यानी सूरदास के दोनों पद जिसे हम लोग पढ़ते हैं वो सूरसागर से संकलित हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूरसागर। क्लियर। आगे जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कमल कुसुम फूले, नर नारी और सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर इसमें यमक अलंकार है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो विकल्प बी है वो इसका सही विकल्प है अनुप्रास अलंकार। यहाँ कमल कुसुम दोनों एक ही वर्ण से बने हुए शब्द, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति होती है। नर नारी दोनों नौ से आए हैं, सूर्य श्याम दोनों सवर्ण की आवृत्ति यहाँ हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर। आगे कि गुरु से मिलने से या गुरु से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद को गाते थे। वे प्रेम भाव वाले पद को गाते थे, विरक्ति के पद को गाते थे, धन्य पद को गाते थे या फिर अवसाद से जुड़े हुए पद को गाते थे। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, धन्य, यानी गुरु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले या उनसे भेंट होने से पहले सूरदास धन्य भाव के कवि थे या धन्य भाव वाली कविताओं को ही पे गाते थे। क्लियर। आगे 7वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन से रस हैं। उसमें श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, हास्य रस है या फिर रौद्र रस है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस, यानी सूरदास के दोनों ही पद में वात्सल्य रस है। क्लियर। आगे कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म लम्ही में हुआ था, उनका जन्म आगोर में हुआ था या फिर उनका जन्म गौघाट या फिर सी में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सी, सूरदास का जन्म सी नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर। आगे कि हिंदी साहित्य में सूरदास किस काल के कवि हैं। आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भक्ति काल के। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। क्लियर। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। सूरदास, कृष्णदास, जयसी या कुम्मनदास। तो इसमें से ये जो 4 विकल्प दिए गए कवि के नाम का, उसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी अष्टछाप कवि नहीं है। क्लियर। आगे है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया, सूरदास के गुरु का नाम संत आचार्य वल्लभाचार्य था। ठीक है। इसमें 4 विकल्प दिए गए, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हरिहरनाथ और आनंददास। तो निश्चित रूप से इसका
जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। क्लियर। आगे 12वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण इनमें से किस कवि के पूज्य थे, किन के वो पूज्य थे। तुलसीदास के पूज्य थे, जयसी के पूज्य थे, कबीरदास के पूज्य थे या फिर सूरदास के। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सूरदास ही एकमात्र इन चारों में एक ऐसे कवि हैं जो भगवान श्री कृष्ण उनके पूज्य थे, यानी सूरदास के पूज्य भगवान श्री कृष्ण थे। अर्थात इसका सही जवाब होगा सूरदास के भगवान श्री कृष्ण पूज्य थे, अर्थात ये उनके कवि हैं। ठीक है, ये भक्त कवि हैं सूरदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या फिर कदम के पेड़ के ऊपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नंद की गोद में। यहाँ कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। क्लियर। आगे है कि सूरदास को किस चीज़ की भूख है, किस चीज़ की भूख है। काव्य की रचना की, प्रेम की, कृष्ण की जूठन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृष्ण के जूठन की भूख सूरदास को है। क्लियर। आगे है कि साहित्य लड़ी किन की रचना है। जयसी की रचना है, सूरदास की रचना है, कबीर की रचना है या फिर तुलसीदास की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरदास की। साहित्य लड़ी सूरदास की रचना है। क्लियर। आगे है कि गोप गोपियाँ किनको जगाने के लिए गा रहे हैं। बलराम को जगाने के लिए, नंद को जगाने के लिए, कृष्ण को जगाने या फिर यशोदा को जगाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृष्ण को जगाने के लिए ब्रज के जो गोप हैं या गोपियाँ हैं वो गा रहे हैं। क्लियर। आगे कि कन्या शब्द का क्या अर्थ होता है। स्त्री, वधू, पत्नी या फिर गोद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोद, यानी ब्रजभाषा में गोद के लिए कन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आगे है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। वो राम भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, मातृभक्त कवि हैं या फिर वो देशभक्त कवि हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी कृष्ण भक्त, अर्थात सूरदास कृष्ण भक्त कवि है। उनकी कविताओं में कृष्ण की भक्ति को देखा जा सकता है। क्लियर। आगे है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। किस बात की सूचना उनको दी जाती है। रात होने की, दोपहर होने की, भोर होने या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भोर होने की। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। क्लियर। आगे सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। उनका जन्म कब हुआ था, इस संबंध में क्या अनुमान है। तो 1475, 1485, 1480 या फिर 1482। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकल्प बी 1475 ईस्वी सूरदास के जन्म तिथि का एक अनुमान है। यही एक अनुमान के अनुसार सूरदास का जन्म सन 1475 ईस्वी में हुआ है, ऐसा एक अनुमान है। क्लियर। आगे है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। उनकी रचनाओं की भाषा अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। क्लियर। आगे है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। देखते हैं जो प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक है उसमें दूसरा जो पद है उसमें दही का जिक्र हुआ है, माखन का जिक्र हुआ है, मिश्री का जिक्र हुआ है। उसमें कहा गया है कि माखन और मिश्री मिलाकर के कृष्ण दही खा रहे हैं। ठीक है, पर उसमें एक चीज़ है उसमें जिसका जिक्र उसमें नहीं हुआ है उस पद में, वो है अपूप। अपूप का जिक्र उसमें नहीं हुआ है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अपूप। यानी द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी अपूप। क्लियर। आगे है कि निम्नलिखित में से किन्हें वात्सल्य का अद्वितीय कवि कहा जाता है। सूरदास को, तुलसीदास को, कबीरदास को या फिर नावादास को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूरदास को, यानी सूरदास ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कच्छुक खात कच्छुक धरणी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ देखते हैं
कि कच्छुक में देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है। निरखती और नंद में देखते हैं कि न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार होगा। इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। क्लियर। आगे देखेंगे सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर भोजपुरी में रचित है, संस्कृत में रचित है, ब्रजभाषा में या फिर अवधी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा में। सूरसागर ब्रजभाषा में रचित है। क्लियर। आगे कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। अष्टछाप मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, संत मार्ग में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग। यानी सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। क्लियर। आगे कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना सूरदास की है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारवली या उपयुक्त सभी। तो यहाँ हम लोग गौर करें तो देखते हैं कि सूरसागर भी सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी भी उन्हीं की रचना है और सुरसारवली भी उन्हीं की रचना है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारवली ये तीनों उन्हीं की रचना है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्लियर। तो ये थे बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित सूरदास के पद और इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।